अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा पंजाब फूड चैनल में खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं ज़ीरा चावल। ये बहुत ही आसान रेसिपी है और हर घर की मनपसंद है। इसे हम बहुत सारी डिशेस के साथ सर्व कर सकते हैं और खा सकते हैं, जैसा कि हलीम, दाल, सब्ज़ी। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। 1 किलो चावल की रेसिपी के लिए हमने यहाँ पे 1 कप ऑयल लिया। इसमें हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक काट के डाल दिए। इनको हमने ब्राउन करना है। याद रहे कि हमने प्याज को जलाना नहीं है, सिर्फ लाइट गोल्डन रखना है। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने चावलों को स्टार्ट करने से पहले चावल धो के उनको भिगो दिया है। यहाँ पर देखिए प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इसमें हम खड़े मसाले शामिल करेंगे, जिसमें मैंने 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 2-3 टुकड़े दालचीनी के, 3 से 4 लौंग, 1 तेज़पात और कुछ काली इलायची के दाने शामिल किए हैं। इनको हम ज़रा सा कड़कड़ा लेंगे और फिर हम इसमें आधा कप पानी डाल के इनको कवर कर देंगे, ताकि हमारे प्याज का कलर अच्छे से निकल के आ जाए। एक से 2 मिनट के बाद हमने इसका कवर हटा देना है। यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया। इसको हम इसमें हल्का सा भून लेंगे। दो अदर टमाटर इनको बारीक काट लिया और 3 से 4 सब्ज़ मिर्ची इनको हमने 2 पीस में कर लिया था। ये भी हम इसमें शामिल करेंगे और अदरक लहसुन के साथ अच्छे से भून लेंगे। अब हमने यहाँ पर 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर शामिल किया। दो टीस्पून नमक आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप पानी शामिल किया, ताकि हमारे टमाटर अच्छे से गल जाएं और ज़ीरा चावल के लिए बेहतरीन सा पेस्ट तैयार हो जाए। यहाँ पर मुझे नमक कम लग रहा था, इसलिए यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून और नमक शामिल किया है। अब हम इसमें 2 से 3 टेबलस्पून दही के शामिल करेंगे और इन सब चीज़ों को तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पर देखिए टमाटर हमारे अच्छे से गल चुके हैं। इसे हम मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए और भून लेंगे।
مسالہ ہمارا اچھے سے بھن چکا ہے. اب ہم اس میں پانی شامل کریں گے. 1 کلو چاول میں ہم 1.5 لیٹر پانی شامل کریں گے. پانی شامل کرنے کے بعد ہم اس میں بوائل آنے کا انتظار کریں گے. جب پانی میں بوائل آ جائے گا تو پھر ہم اس میں اپنے چاولوں کو شامل کریں گے. یہاں پر دیکھیے پانی میں بوائل آ چکا ہے. اب ہم اس میں چاول شامل کریں گے جو ہم نے بھگو کے رکھے ہوئے تھے. چاولوں کا پانی ہم نکال دیں گے اور ان کو پانی میں شامل کر دیں گے. ایک بار چمچ سے ہلا کے پھر ہم اسے کور کر دیں گے 1 سے 2 منٹ کے لیے اور ہم اس کے پانی کو خشک ہونے کا انتظار کریں گے. اس ٹائم پہ نمک کو چیک کر سکتے ہیں. اگر آپ کو نمک کم لگے تو اس میں اور شامل کر دیں. یہاں پر دیکھیے چاولوں کا پانی اچھے سے خشک ہو چکا ہے. اب ہم اسے تقریباً 7 سے 8 منٹ کے لیے دم پہ رکھ دیں گے. دم پہ رکھتے ہوئے آگ کو ہم نے بالکل سلو کر دینا ہے تاکہ چاول نیچے سے جلے نہیں. 7 سے 8 منٹ کے بعد دیکھیے ہمارے چاولوں کی شکل کچھ اس طرح سے نکل کے آئی ہے. چاول ہمارے ماشاءاللہ بالکل اچھے سے گل چکے ہیں. اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے. اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.